नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है ज्ञान की नोट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। तो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्या है, इस पे हम आएंगे बाद में। सबसे पहले आते हैं मेमोरी पे। मेमोरी को अगर हमें समझना है तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ सबसे पहले हम एनकोड करेंगे। जब हमारे दिमाग में बैठ जाएगी तो हम उसे स्टोर करेंगे, क्योंकि स्टोरिंग पॉसिबल ही नहीं होगी जब तक आप उस चीज़ को एनकोड ना कर लें। तो फर्स्ट स्टेप है एनकोडिंग, सेकंड स्टेप है स्टोरिंग एंड थर्ड है रिट्राइविंग, जब आपको उसकी ज़रूरत हो। तो ये 3 चीज़ें होती हैं हमारी मेमोरी में। फर्स्ट इज एनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग। ठीक है, तो ये है हमारी मेमोरी। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं कि मेमोरी के टाइप्स। वैसे तो मेमोरी हमारी बहुत तरह की होती है, लेकिन जो मोटे तौर पर होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी प्रोस्पेक्टिव मेमोरी और दूसरी होती है हमारी रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी। अब इन्हीं को आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। लेकिन उससे पहले रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी का भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्या है। तो रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी कौन सी होती है बच्चे? रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी वो होती है जो हमें पता है आज तक, जो हम पढ़ते आए हैं, जो हमने पास्ट में चीज़ें याद की होती है ना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी में। फर्स्ट क्लास में सीखा था, नर्सरी केजी में सीखी थी ABCD काउंटिंग, वो चीज़ मुझे आज भी याद है। मेरे 18th बर्थडे पे क्या हुआ था मुझे याद है। मेरी सबसे वर्स्ट सिचुएशन, जब मैं क्या फील कर रही थी, वो चीज़ मुझे याद है। तो ये सब किस में आता है? वो आता है रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी के, पास्ट वाली चीज़ें याद होना। और ये सारी चीज़ें जो रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी है वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी और प्रोसीजरल। एपिसोडिक क्या होती है? जो आपके पर्सनल इवेंट से रिलेटेड हो, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि मेरी 18th बर्थडे पे क्या हुआ मेरे साथ, तो मुझे वो चीज़ याद होगी। मैं फर्स्ट टाइम जब स्कूल में गई थी तो कितना रोई थी। इस टाइप की चीज़ें जो होती है वो आती है आपकी एपिसोडिक मेमोरी में, जो आपके पर्सनल इवेंट से रिलेटेड हो। सिमेंटिक मेमोरी वो होती है जो जीके से रिलेटेड हो, जनरल नॉलेज। फॉर एग्जांपल जिसकी हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है या फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये सारी चीज़ें आपकी आती है सिमेंटिक मेमोरी में। प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है? प्रोसीजरल मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस है जो आप अपनी इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हो जब उसकी ज़रूरत हो। आपने जो लर्न स्किल, पहले जो एक स्किल सीखी थी पास्ट में, वो अब उसकी ज़रूरत है, तो उस चीज़ को आप रिट्राइव करते हो एंड उसको यूज़ करते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल मेमोरी। ओके, तो रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारी प्रोस्पेक्टिव मेमोरी की। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्या है? प्रोस्पेक्टिव मेमोरी है कोई भी आपकी इंटेंशंस या आपको जो टास्क गिवन है या आपको करना है इन फ्यूचर, आप वो याद रखते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव में पास्ट की चीज़ें याद रखते थे, प्रोस्पेक्टिव में फ्यूचर में जो हमें काम करना है हम वो याद रखेंगे। जो हमारी इंटेंशन है इन फ्यूचर कि अच्छा मुझे ये करना है, मन मन में सोच रहे हैं आप, वो चीज़ आप याद रखेंगे कि अच्छा मुझे ये करना है। वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में। आई बात समझ में? तो क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड होती है। अब कुछ की एस्पेक्ट्स हैं हमारे इसकी प्रोस्पेक्टिव मेमोरी के, कि अगर किसी इंसान में प्रोस्पेक्टिव मेमोरी हाई होगी तो वो कैसा होगा। एक तो कैसा होगा वो? गोल ओरिएंटेड। एंड मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ वैसे? क्योंकि बोला जाता है ना कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑडियो रिप्रेजेंटेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हम उसको अच्छे से एनकोड कर पाते हैं। क्योंकि अगर वो हमारे एनकोड हो गई तभी हम उस चीज़ को स्टोर कर पाएंगे एंड फिर ज़रूरत पड़ने पर रिट्राइव कर पाएंगे। यही तो होती है हमारी मेमोरी। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टिव मेमोरी का फर्स्ट की एस्पेक्ट क्या है? गोल ओरिएंटेड। कैसे होगा आप देखिए कि जिसमें प्रोस्पेक्टिव मेमोरी कैसे थी कि हमें फ्यूचर में जो चीज़ करनी है वो हम याद रखते हैं। तो अगर हमें याद रहेगा कि हमें फ्यूचर में क्या टास्क परफॉर्म करना है तो डेफिनेटली हम गोल ओरिएंटेड होंगे कि जो हमने गोल अचीव करना वो जो गोल हमने सोचा वो अचीव करना ही है। ठीक है, सेकंड होगा टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट जिसमें ये PM बहुत ज़्यादा है। PM इन द सेंस प्रोस्पेक्टिव मेमोरी बहुत ज़्यादा होगा। वो टास्क मैनेजमेंट में होगा, वो अपने टास्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा कि किस तरीके से कौन सा टास्क कैसे करना है।
एंड थर्ड वन इज टाइम मैनेजमेंट. थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट. अब जिसमें प्रोस्पेक्टिव मेमोरी हाई होगी वो टाइम भी अच्छे से मैनेज कर पाएगा, टास्क मैनेज कर रहा है कि अच्छा इस टाइप से, सॉरी क्या हुआ, इस टाइप से ये टास्क है, इस टाइप से नहीं, तो वो बहुत ही अच्छे से उस टाइम को भी डिवाइड कर पाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे ये काम करना, ताकि मैं अपना जो फ्यूचर में टास्क है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ. तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होगा. फिर आता है इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस. इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस. इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, क्योंकि जिसमें प्रोस्पेक्टिव मेमोरी हाई होगी वो इंडिपेंडेंट तो होगा ही, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि कोई उसे याद दिलाए बार बार कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आप वहाँ नहीं गए, आप ये नहीं किया. वो इंडिपेंडेंटली उसको पता है कि हाँ मुझे काम करना है, क्योंकि वो करता है. अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होगा, जो सेल्फ रिलायंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ उसके अंदर होंगी. तो आपके लिए प्रोस्पेक्टिव मेमोरी आपकी पर्सनालिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो ये सारे इसके की पॉइंट्स हैं. अब हम आते हैं पहले इसके टाइप्स पे. अब हम प्रोस्पेक्टिव मेमोरी के टाइप्स कर रहे हैं. तो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी के जो टाइप्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं. एक टाइम बेस्ड प्रोस्पेक्टिव मेमोरी, एक सेकेंड, टाइम बेस्ड प्रोस्पेक्टिव मेमोरी. टाइम बेस्ड प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में क्या होता है, ऐसे कोई भी इवेंट्स, जो आपको ऐसे इवेंट्स याद रखने होते हैं जो टाइम बेस्ड हों. जैसे कि मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है, पेइंग अ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट. अगर आपको बिल पे करना है तो डेफिनेटली उसकी एक ड्यू डेट होगी. अगर आप उस डेट के बाद बिल पे करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फ़ी देनी पड़ती है. तो एक पर्टिकुलर टाइम हो गया ना उस बिल को पे करने का, तो ये होते हैं टाइम बेस्ड प्रोस्पेक्टिव मेमोरी कि आपको उसी डेट के से पहले या उसी डेट तक आपको बिल पे करना ही है. अगर आप नहीं करते तो आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा. तो आपको याद रखनी पड़ती हैं ये चीज़ें हैं टाइम बेस्ड, जो टाइम बेस्ड हों. सेकंड है इवेंट बेस्ड. ये ऐसे मेमोरी होती है जो इवेंट बेस्ड हो. जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दे रखा है, पुट ऑफ गैस, गीजर आफ्टर कुकिंग, बॉइलिंग. यानी कि हमें याद रखना है कि खाना बना लिया तो गैस बंद करनी है, की नहीं है, करनी है इन फ्यूचर. तो ये इवेंट्स हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा आते हुए ना फ्रूट्स ले आना. तो अगर आपकी मम्मी कहती है कि बेटा आते हुए 6 बजे तक फ्रूट्स लेके आना, तो वो होगा टाइम वेस्ट, क्योंकि आपकी माँ ने आपको टाइम बता दिया कि 6 बजे तक ही आ जाने चाहिए. बट अगर आपकी मम्मी कहते हैं कि बेटा आते हुए फ्रूट्स लाना, तो उसमें सिर्फ एक इवेंट है कि आपको आते हुए फ्रूट्स लाने हैं, टाइम नहीं है. तो वो इवेंट बेस्ड प्रोस्पेक्टिव मेमोरी के अंडर आ जाएगा वो चीज़ कि आप आ रहे हैं. कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप चले एंड आपको याद ही नहीं है कि फ्रूट्स लाने हैं, आप गए, वो तो शुक्र है आपको यहाँ पे फ्रूट्स की रेडी दिख गई, तब आप देखते ओह शिट, मम्मी ने तो कहा था फ्रूट्स लाना है, मैं तो भूल ही गई थी या भूल ही गया था, तो आप लेते हैं. तो इस तरीके से भी होता है. अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स. अब जिसके एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट वन इज टेकिंग मेडिकेशन एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड और एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग. ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि टेकिंग मेडिकेशन एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड और एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग. ये अब आप बताइए कौन सा वाला टाइप है, टाइम बेस्ड है या इवेंट बेस्ड है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना. गोइंग टू एन अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंटमेंट पे जाना है किसी को, तो अब ये बताइए अपॉइंटमेंट कब होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा या कभी भी आप चले जाएंगे. तो ये बताना आपके अकॉर्डिंग ये कौन सा है, टाइम बेस्ड या इवेंट बेस्ड. रिमेंबरिंग अ बर्थ और वेडिंग एनिवर्सरी एंड रिटर्न बोरोड बुक्स टू लाइब्रेरी. तो आपके अकॉर्डिंग आप बताना ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स किस प्रोस्पेक्टिव मेमोरी से मैच होते हैं. ओके गाइस, तो आज का टॉपिक जो था हमारा प्रोस्पेक्टिव मेमोरी वो कंप्लीट हुआ. अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो जस्ट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना. मैं आपकी जो
प्रॉब्लम्स, आपकी क्वेरीज हैं, मैं डेफिनेटली उनको सॉल्व करूँगी। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बिकॉज इन फ्यूचर आपको बहुत सारी साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ मिलेंगी जो आपकी नेट में हेल्प करेंगी, बीएड में हेल्प करेंगी, MA BA में आपकी हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच।